नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के भक्ति सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा की व्रत कथा एवं मंत्र, पूजन विधि एवं खीर का महत्व चलिए जानते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन बेहद अहम होता है। शरद पूर्णिमा पर अमृतमयी चांद अपनी किरणों से स्वास्थ्य का वरदान देता है। यह सभी पूर्णिमा की रातों में से सबसे अहम रात में से एक है। इसी से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। हिंदू धर्म के अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा होती है। इसे कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा खीर के लाभ। इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। यह खीर रोगियों को दी जाती है। कहा जाता है कि इस खीर से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। अगर यह खीर किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाई जाए जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई हो, तो उसकी आंखों की रोशनी में काफ़ी सुधार आता है। हृदय संबंधी बीमारी और अस्थमा रोगियों के लिए भी यह खीर काफ़ी लाभदायक है। इससे चर्म रोग जैसी समस्याओं में भी सुधार आता है। इस दिन माँ लक्ष्मी करती हैं पृथ्वी पर भ्रमण। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा की सुबह शाम स्नान कर तुलसी को भोग लगाएं और तुलसी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूजन का शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर को शाम 5:45 से हो रहा है, जो अगले दिन 31 अक्टूबर को 8:18 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा की विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। साथ ही किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। हालांकि कोरोना के चलते नदी पर स्नान करना इस समय संभव नहीं। ऐसे में घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, नैवेद्य, इत्र जैसी चीज़ें चढ़ाएं। फिर माँ को वस्त्र, आभूषण और अन्य श्रृंगार पहनाएं। माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। फिर फूल, धूप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि माँ को अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को मंत्र का जाप करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी की आरती भी गाएं। फिर पूजा, धूप, दीप से माँ की आरती करें। फिर माँ को खीर चढ़ाएं। इस दिन अपने सामर्थ्यानुसार किसी ब्राह्मण को दान करें। खीर को गाय के दूध से ही बनाएं। मध्यरात्रि को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के तौर पर भी वितरित करें। पूजा के दौरान कथा जरूर सुनें। एक कलश में पानी रखें और एक गिलास में गेहूँ भरकर रखें। फिर एक पत्ते का दोना लें, इसमें रोली और चावल रखें। फिर कलश की पूजा करें और दक्षिणा अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान कार्तिकेय का भी पूजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं। जहां एक तरफ बड़ी बेटी ने विधिवत व्रत को पूरा किया, वहीं छोटी बेटी ने व्रत को अधूरा छोड़ दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि छोटी लड़की के बच्चे का जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक बार बड़ी बेटी ने अपनी बहन के बच्चे को स्पर्श किया। वो स्पर्श इतना पुण्यमय था कि उसके बालक का जीवन फिर से लौट आया। उसी दिन से यह व्रत विधिपूर्वक किया जाने लगा।